हेलो स्टूडेंट्स, राजपूत कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पढ़ेंगे क्लास 9th 10th के बच्चे फिजिक्स। 10वां लेसन चल रहा है फिजिक्स किताब का। तो देखिए, लेंस का सूत्र लिखिए। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी f, वस्तु की दूरी u और प्रतिबिंब की दूरी v हो तो लेंस का जो सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। दर्पणों में भी मैंने एक सूत्र लिखवाया था, तो दर्पणों के लिए ये सूत्र जो है प्लस हो जाएगा। ठीक है, दर्पणों के लिए ये वाला सूत्र प्लस हो जाता है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस के आवर्धन से आप क्या समझते हैं? तो आवर्धन का मतलब होता है आकार। तो क्या कहेंगे? लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे छोटा m से प्रदर्शित करते हैं। अब सूत्र बनाएंगे। यदि किसी प्रतिबिंब की लंबाई h डैश तथा वस्तु की लंबाई h हो तो रेखीय आवर्धन m बराबर h डैश बटे h होगा। इसका मात्रक भी नहीं होता है। ये प्रतिबिंब की लंबाई होगी, ये वस्तु की लंबाई होगी। कहने का मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई होती है ये। यदि वस्तु की दूरी u तथा प्रतिबिंब की दूरी v हो तो इसका एक सूत्र होता है m बराबर h डैश बटे h बराबर v बटे u। प्रश्न हल करते समय इसके मान चिन्ह परिपाटी के अनुसार रखते हैं। जब प्रश्न को हल करेंगे तो इनके मान जो है किसी पे प्लस आता है, किसी पे माइनस आता है, वो उसी के अनुसार प्लस माइनस लगा के क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, लेंस की क्षमता क्या होता है? लेंस प्रकाश किरणों को जितना मोड़ता है उसकी क्षमता उतनी ही अधिक होती है। अतः किसी लेंस की क्षमता P उसकी फोकस दूरी F के प्रतिलोम, प्रतिलोम का मतलब उल्टा, के बराबर होती है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक डायोप्टर है और डायोप्टर को भी D से प्रदर्शित करते हैं। यदि लेंस की फोकस दूरी f हो तो लेंस की क्षमता P बराबर 1/f। यदि f का मान मीटर में दिया हुआ होगा तो P बराबर 1/f हो जाएगा, और यदि f का मान सेंटीमीटर में दिया हुआ होगा तो P बराबर 100/f इसका सूत्र होगा। नेक्स्ट पेपर लगाते हैं। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है तो फोकस दूरी क्या होगी? देखिए, दर्पण है, ध्यान देंगे, लेंस नहीं है, ये दर्पण है। तो वक्रता त्रिज्या 20 सेमी दी है। वक्रता त्रिज्या को r से प्रदर्शित करते हैं, 20 सेमी हो गया। अतः f बराबर r बटे 2। f का मान जो होता है वो r का आधा होता है, यानी कि r अगर 20 है तो f का मान 10 होगा। उदाहरण नंबर आपका 10.1 आपकी एनसीईआरटी किताब जो है साइंस की, उसमें उदाहरण 10.1 है। उसमें दिया है वक्रता त्रिज्या 3 मीटर और u का मान है -5 मीटर। u का मान हमेशा माइनस में होता है, u के मान में माइनस हमेशा लगा के चलते हैं। तो प्रतिबिंब की दूरी v का मान ज्ञात करना है और ऊंचाई h डैश का मान ज्ञात करना है। तो देखिए, अतः f बराबर, जब r का मान 3 दिया हुआ है तो f का मान 3 का आधा हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। अब दर्पण के सूत्र से, हमारे पास दर्पण का सूत्र है, हमने लिखवाया था दर्पण के सूत्र से 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये दर्पण का सूत्र है। हमें 1/v का मान चाहिए तो 1/f माइनस के 1/u हो जाएगा। ठीक है, अब हम इनके मान रखेंगे। 1/v बराबर 1/f का मान 1.5 माइनस के 1/u का मान माइनस के 5 है, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। तो 1/1.5 प्लस 1/5। अब हमने क्या किया है, पॉइंट हटा दिया, यहां से पॉइंट हटा दिया है और 0 बढ़ा दिया है, प्लस 1/5। अब 15 है, ये 15 बचेगा। 15 और 5 का लघुत्तम 15 होता है। 15 से 15 कट गया तो 10 बचेगा, और 5 से 15 3 बार कटेगा और वो 3 ऊपर चला जाएगा। तो 10 प्लस 3/15। तो 1/v का मान आ गया 10 और 3 13/15। तो v का मान हो जाएगा, इसको पलट दिया तो इसको भी पलट देंगे, ये आ गया 15/13 मीटर। 13 से 15 को भाग देंगे तो ये 1.15 बार कटेगा, तो v का मान आ गया 1.15 मीटर।
अब यहां से हम एच डैश का मान निकाल लेंगे। हम जानते हैं कि आवर्धन जो होता है एम बराबर एच डैश बटे एच बराबर माइनस बी अपॉन यू। तो एम बराबर हो जाएगा माइनस के वी का मान है 1.15 और यू का मान है -5, माइनस से माइनस कट गया है तो इससे इसको भाग देंगे, ऐसे काटेंगे तो यह आएगा 0.23। तो एच डैश यानी प्रतिबिंब कितनी ऊंचाई का है 0.23 आंसर। उदाहरण 10.2 है, ये आप घर से करेंगे, इसी प्रकार से है सेम। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे पेज 194, जो प्रश्नावली होती है पेज 194 पे क्वेश्चन नंबर 2 है। ये देखेंगे एनसीईआरटी किताब में जो अभ्यास के प्रश्न से अलग जो लास्ट के क्वेश्चन होते हैं उनको छोड़ के, पार्ट पूरा होने के बाद जो क्वेश्चन होते हैं उनको छोड़ के पार्ट के बीच बीच में कई जगह क्वेश्चन है। तो पेज नंबर 194 पे क्वेश्चन नंबर 2 है। तो उसमें क्या है, अपवर्तनांक n का मान दिया है 1.5 और कांच में प्रकाश की चाल v का मान पता करना है और निर्वात में प्रकाश की चाल दी है c बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो हमें कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करनी है और कांच का अपवर्तनांक दिया है 1.5। तो वी नाउ दैट, हम जानते हैं कि अपवर्तनांक जो होता है उसका जो सूत्र होता है वो होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो n बराबर c/v। हमें v का मान निकालना है तो v का मान जब निकालेंगे तो v यहाँ और n यहाँ, c/n बराबर 30 × 10⁸ बटे 1.5। ये जीरो कैसे आया है, पॉइंट हटा के ये जीरो आ गया है। v बराबर आ गया 30/15, 15 दूनी 30, इससे काट दिया है तो ये आ गया 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसके बाद आपके पास उदाहरण नंबर 10.3 आता है। उदाहरण 10.3 ये आपको घर से करना है। उदाहरण 10.4 मैं कराता हूं। 10.4 में क्या है, लेंस है, ये लेंस में h का मान 2 सेंटीमीटर, यानी h क्या है, वस्तु की ऊंचाई। वस्तु की जो ऊंचाई होती है इस प्रकार की, तो ये जो दे रखी है वो 2 सेंटीमीटर दे रखी है। और लेंस की फोकस दूरी, चूंकि उत्तल लेंस है तो इसलिए इसके आगे प्लस आएगा। ठीक है, लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है और u का मान 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, और u के मान में हमेशा माइनस चिन्ह लगाते हैं। u के मान में हमेशा माइनस चिन्ह लगाते हैं। तो हमें प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश ज्ञात करनी है, v का मान ज्ञात करना है, अतः लेंस के सूत्र से। तो लेंस का एक सूत्र है 1/f बराबर 1/v माइनस के 1/u। अब देखिए 1/v का सूत्र हम बनाएंगे तो ये होगा 1/f प्लस, ये माइनस का है तो इधर जाकर प्लस हो गया 1/u। अब हम इसके मान रखेंगे तो 1/f का मान 10 प्लस के 1/u का मान माइनस के 15, प्लस माइनस माइनस हो गया 1/10 माइनस के 1/15। तो देखिए अब यहाँ जाइए इधर कोने में, तो 15 और 10 का लघुत्तम 30 होगा। ठीक है, तो 10 तिया 30 तो 3 आ गया और 15 दूनी 30 तो 2 आ गया। तो अब 1/v बराबर हो गया 3 में से 2 गया 1/30। तो इसको घुमा देते हैं, v ऊपर तो 30 v ऊपर, तो v का मान आ गया 30 सेंटीमीटर। ठीक, अब हम प्रतिबिंब की ऊंचाई निकाल लेंगे। हम जानते हैं h डैश बटे h बराबर v/u होता है। तो h डैश का मान चाहिए तो h इसकी गुणा में चला जाएगा, h v/u हो गया है। h का मान 2 सेंटीमीटर, v का मान 3 सेंटीमीटर, u का मान माइनस के 15 सेंटीमीटर। तो 15 से 30 को काटेंगे, 15 दूनी 30। ठीक है, और 2 दूनी आ गया, h डैश बराबर आ गया माइनस के 4 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है वो आ गई है h डैश बराबर 4 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक है, बाकी हम कल पढ़ाएंगे, तो बने रहिए राजपूत कोचिंग सेंटर के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।